था। पंक्तियां पढ़ता हूं। हिंदू था कोई तो मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई था, किंतु प्राण प्राण में तिरंगा था। ईसाई था किंतु प्राण प्राण में तिरंगा था। जंग थी जो छेड़ी गई देश की आजादी हेतु, देश रहा एक। आज 3 हो गए, जब मेरे हाथ में आया तो 3 हो गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और जब लड़ाई आजादी थी तो 1 था साहब। जंग थी जो छेड़ी गई देश की आजादी हेतु, देश रहा एक खड़ा शान में तिरंगा था। देश रहा एक खड़ा शान में तिरंगा था। फांसी के तख्त पर चूमने जो डोर चले, सारी दुनिया का इतिहास पढ़ लेना, कहीं अगर इसका उदाहरण मिल जाए कि जिसकी फांसी हो रही हो उसने जल्लाद को पीछे कर दिया, तुम हटो, मैं पहन लूंगा, फंदे को खुद पहनूंगा। फांसी के तख्त पर चूमने जो डोर चले, जीवन के सारे अरमान में तिरंगा था। जीवन के सारे अरमान में तिरंगा था जी। हानि में था, लाभ में था, सुख में था, दुख में था, मान अपमान अभिमान में तिरंगा था। मान अपमान, वो तिरंगा कपड़े का टुकड़ा है, वो कपड़े का टुकड़ा है। पंक्तियां पढ़ता हूं। लड़ाई जब चल रही थी, लड़ाई के तरीके साहब अलग थे। एक नरम दल था, एक गरम दल था, लेकिन ये लक्ष्य सबका था कि यूनियन जैक यहां से उतर जाए, यहां तिरंगा फहरे। पंक्तियां पढ़ता हूं। हिंसा से लड़ा कोई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी। हिंसा से लड़ा कोई, अहिंसा से लड़ा कोई, हिंसा से लड़ा कोई, अहिंसा से लड़ा कोई। वे लक्ष्य एक था कि पांत पांत में तिरंगा था। लक्ष्य एक था कि पांत पांत में तिरंगा था। जितनी भी योजना बनाई क्रांतिकारी, यही नमक शायर में। चाचा 1 मिनट जरा देखिए। अब ये छंद फिर से सुनना पड़ेगा। हिंसा से लड़ा कोई, अहिंसा से लड़ा कोई। पे लक्ष्य एक था कि पांत पांत में तिरंगा। थोड़ी दूर है यहाँ से मतोई नमक शायर, सारी योजना यही बनती है। जितनी भी योजना बनाई क्रांतिकारियों ने, युद्ध की बिछी सभी बिसात पे तिरंगा था। युद्ध की बिछी, कपड़े का टुकड़ा है, युद्ध की बिछी सभी बिसात पे तिरंगा था। लाठियों से भले भंग हुए अंग अंग, लाला लाजपत राय। लाठियों से भले भंग हुए अंग अंग, गोलियों की भरी बरसात में तिरंगा था। गोलियों की भरी बरसात में तिरंगा था। और हो गए, ये पंक्ति सुन लीजिएगा, हो गए बेहोश जब लाए अस्पताल में। हो गए बेहोश जब लाए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने देखा फंसा दांत में तिरंगा। हो गए बेहोश। शांति कुंज हरिद्वार के परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। एक बार एक जगह भिड़ गए, अंग्रेजों की टोली आने लगी, लाठी चार्ज हुआ, इन्हीं के हाथ में तिरंगा था। इतनी लाठियां पड़ी कि बेहोश हो गए। और जब हाथ पे लाठी पड़ी, हाथ झूल गया तो दांत से तिरंगे पकड़ लिया। जब बेहोश हो गए, जाते हुए पुलिस वाले ने तिरंगा पकड़ के झटक के खींच लिया और लेके चला गया। जो भाग दांत के नीचे था वो बेहोश होने पर भी नहीं छूटा, अस्पताल में मिला। हो गए बेहोश जब लाए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने देखा फंसा दांत में तिरंगा। कपड़े का टुकड़ा है, पाकिस्तान में कह रही हूँ। हाँ, कपड़े का टुकड़ा है। इसमें से बहुत सारे लोग अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता लोग वहां तर्क से ही अपनी बात सिद्ध करते। मैं भी एक तर्क देना चाहता हूँ। हाँ, कपड़े का टुकड़ा है। कौन सा कपड़ा है जरा ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। कपड़ा बना कैसे है कि ताग ताग में
भरी है आग क्रांतिकारियों की, ताग ताग में भरी है आग क्रांतिकारियों की, रेस रेस में पवित्र भावना भरी हुई, रेस रेस में पवित्र भावना भरी। अब 3 रंगों की व्याख्या लोगों ने बहुत करी है। एक व्याख्या प्रतापगढ़ से सुनिए, सुनील प्रभाकर वाली। ताग ताग में भरी है आग क्रांतिकारियों की, रेस रेस में पवित्र भावना भरी हुई। गुरुजी, रक्त है शहीदों का जो केसर की भांति स्वच्छ, रक्त है शहीदों का जो केसर की भांति स्वच्छ, श्वेत रंग साधुओं की साधना भरी हुई, श्वेत रंग साधुओं की साधना भरी हुई। सैकड़ों करोड़ भाई जब लिखा था तो इस देश की जो संख्या 100 करोड़ थी। अब जब 150 करोड़ हो गई तो मेरी ज्यादा गलती नहीं, 3 ही मैंने बढ़ाया है। सैकड़ों करोड़ देशवासियों के हृदय की, सैकड़ों करोड़ देशवासियों के हृदय की सुखद हरितिमा की चाहना भरी हुई, सुखद हरितिमा की चाहना भरी हुई। और प्रगति का चक्र चले देश में विदेश में भी। हमने बिटिया को भेजा कि संघमित्रा तुम जाओ हमारे देश की संस्कृति का प्रसार करो। प्रगति का चक्र चले देश में विदेश में भी, बुद्ध और अशोक की ये धारणा भरी हुई, बुद्ध और अशोक की। और गुरुदेव ये आखिरी छंद, ये सारे छंद आप अरुंधति राय के, ये पंक्तियां उनके लिए है। हाँ हाँ, कपड़े का टुकड़ा है। कैसे है? अगर भारतीय नारी का तुम सह अस्तित्व और उसकी मर्यादा जानती तो भारतीय नारी के लिए दुनिया में एक आदमी पुरुष है, बाकी दुनिया में किसी के पुरुषत्व से उसे कुछ लेना देना नहीं। बाकी सब काका है, चाचा है, दादा है, भाई है, बंधु है, नातेदार है। एक व्यक्ति पुरुष है। हाँ, तो वो एक कपड़ा है, वो दूसरा कपड़ा है, एक दूसरा अलग तरह से। पंक्तियां गुरुदेव पढ़ता हूं कि पुरुषों से भरा भले जगहों पर एक से जो, पुरुषों से भरा भले जगहों पर एक से जो, 7 फेरों वाला कोई बंध बन जाता है, 7 फेरों वाला कोई बंध बन जाता है। तो भ्रात है, पिता है, कोई बंधु है, सखा है, पर वो है अनन्य जो सिंदूर वाला नाता है, वो है अनन्य जो सिंदूर वाला नाता है, वो है अनन्य जो सिंदूर वाला नाता है। अब संस्कृति की प्रतीक हो जो नारी, मैंने उनका नाम लिखता कविता गंदी हो जाती। अब संस्कृति की प्रतीक हो जो नारी, उसके लिए तो नया प्रतिरोज बन जाता है, उसके लिए तो नया प्रतिरोज बन जाता है। और कपड़े का टुकड़ा तिरंगा भी है, किंतु इस किंतु को गुरुदेव बहुत ध्यान से सुनेगा। इसी किंतु के लिए सारी कसरत हुई है। ये इस छंद को, इस पंक्ति के साथ मैं माता जी के चरणों में अपनी काव्यांजलि चढ़ाऊंगा। सभी कवियों की ओर से आपको प्रणाम करूंगा। इस किंतु को सरकार समझ लीजिएगा। कपड़े का टुकड़ा अब संस्कृति की प्रतीक हो जो नारी, उसके लिए तो नया प्रतिरोज बन जाता है जी। कपड़े का टुकड़ा तिरंगा भी है, किंतु देशवासियों का उससे सुहाग जैसा नाता है, सुहाग जैसा नाता है। कपड़े का टुकड़ा तिरंगा भी है, किंतु देशवासियों का उससे सुहाग जैसा नाता है। क्या बात, क्या बात।